जय हिंद साथियों, जैसा कि देख रहे हैं हमारे YouTube चैनल RSL इंग्लिश ग्रामर पे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको हम बताएंगे पदार्थ यानी कि द्रव्य के बारे में। पदार्थ और द्रव्य दोनों एक ही है। हम इसकी परिभाषा जान लेते हैं। दुनिया का हर चीज़ पदार्थ कहलाता है। ब्रह्मांड का हर चीज़ पदार्थ कहलाएगा। दुनिया कहो या ब्रह्मांड करो, दोनों एक ही चीज़ है। जैसे पदार्थ और द्रव्य एक है, वैसे दुनिया और ब्रह्मांड एक है। दुनिया की सारी चीज़ पदार्थ से बनी हुई है या फिर ब्रह्मांड की सारी चीज़ें पदार्थ से बनी हुई हैं। अब यहाँ पर देखिए, पदार्थ के दो भागों में यानी कि दो कैटेगरी में बांटा गया है। एक भौतिक के आधार पर अलग होंगे पदार्थ और रासायनिक के आधार पर अलग होंगे पदार्थ। अब यहाँ पर हम जान लेते हैं भौतिक के आधार पर। भौतिक के आधार पर जो होते हैं पदार्थ वो 5 प्रकार के होते हैं। एक ठोस होता है, दूसरा द्रव, तीसरा गैस होता है, चौथी अवस्था यानी कि प्लाज्मा और पांचवा होता है बोस आइंस्टीन सिद्धांत। अभी यहाँ पर देखिए, बोस आइंस्टीन सिद्धांत पर अभी भी रिसर्च चल रहा है। ये अनुमान लगाया गया कि हाँ पांचवी भी अवस्था है, यानी कि ये अनुमान लगाया गया है कि पदार्थ की पांचवी भी अवस्था है, लेकिन अभी पूरी तरीके से कंफर्म नहीं है। यहाँ पर देखिए, रासायनिक में नंबर 1 तत्व होता है, दूसरा यौगिक होता है, उसके बाद मिश्रण होता है। अब चलिए हम पारी पारी इनके बारे में जानते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं ठोस को। देखिए, ठोस ऐसा होता है जिसका आकार और आयतन निश्चित है। आकार आयतन निश्चित होने का मतलब हम इसको जिस स्थान पर रखेंगे वह उस स्थान पर, जैसे मान लीजिए हमने ये ठोस ले लिया, इस ठोस को हम यहाँ पर रखेंगे तो भी ऐसे ही दिखाई देगा, यहाँ पर रखेंगे फिर भी ऐसे ही दिखाई देगा। यानी कि जिस वस्तु को हम कहीं पर भी रखें वह उसी आकार का दिखाई दे, वो ठोस होता है। लेकिन आप कहीं पानी को लीजिए एक गिलास में और पानी को कहीं पर दूसरी जगह अड़ोड़ दीजिए, यानी कि पलट दीजिए। जब पलटेंगे तो क्या उसका आकार वही रहेगा? नहीं, उसका आकार बदल जाएगा। यानी कि आप जमीन पर करेंगे तो फैल जाएगा और किसी बर्तन में डालेंगे तो आप बर्तन के आकार का ले लेगा। वो होता है द्रव। क्या होता है वो? द्रव। जैसे जल ले लीजिए, पानी ले लो, जल ले लो, तेल ले लीजिए, कुछ भी ले सकते हैं जो द्रव अवस्था में हो। और तीसरा होता है गैस। इसका आयतन और आकार दोनों निश्चित नहीं होता है। आप गैस को जिस स्थान पर रखेंगे वह उस स्थान की पूरे एरिया को कवर कर लेगा। जैसे मान लीजिए आप किसी घर में गैस को छोड़ेंगे तो वह पूरे घर में फैल जाएगा। आप जो है घर से बाहर छोड़ेंगे तो वह चारों ओर फैल जाएगा। यानी कि गैस जो है इसका कोई आकार और निश्चित नहीं होता है। प्लाज्मा देखिए, प्लाज्मा बहुत ही गर्म होता है। प्लाज्मा बहुत ही गर्म होता है। ये द्रव के आकार का ही होता है, लेकिन द्रव को अगर हम यहाँ पर अड़ोरेंगे तो ये फैल जाएगा। लेकिन प्लाज्मा अगर यहाँ पर करेंगे उसमें पूरी तरीके से बहेगा नहीं, वो होता है प्लाज्मा। जैसे हो गया मान लीजिए खेखार हो गया, जैसे हम लोग खेखार थूकते हैं, ये सारी चीज़ें प्लाज्मा में आता है। सूर्य जो है एक प्रकार का प्लाज्मा है, क्योंकि वह द्रव अवस्था में है लेकिन वो आपस में दूर दूर नहीं फैल सकता। लेकिन अभी जल को करेंगे, जल दूर दूर फैल जाएगा। बोस आइंस्टीन सिद्धांत, इस पर रिसर्च चल रहा है। ये प्लाज्मा बहुत ही अधिक हीट यानी कि गर्म होता है, लेकिन बोस आइंस्टीन सिद्धांत जो है ये बहुत ही ठंडा होता है। यानी कि ज़्यादा गर्म होगा, गर्म से भी गर्म होगा तो वो प्लाज्मा अवस्था में चला जाएगा, और ठंडे से भी ठंडा हो जाएगा तो वो बोस आइंस्टीन सिद्धांत में होगा। देखिए, बोस आइंस्टीन सिद्धांत यानी कि पांचवें जो सिद्धांत की यानी कि खोज है, पांचवी अवस्था की जो खोज है सत्येंद्रनाथ बोस ने किया था। लेकिन सत्येंद्रनाथ बोस जब इसको जो है मतलब इसे किताब में छपाने के लिए गए थे अंग्रेजों के पास, तो अंग्रेजों ने इनका मजाक बना लिया, कहा कि आप भारतीय होकर वैज्ञानिक कैसे हो सकते हो। तो उसके बाद सत्येंद्रनाथ बोस के इस सिद्धांत को किसी ने छापा, अंग्रेजों ने नहीं छापा। उसके बाद जो है ये आइंस्टीन के पास गए और आइंस्टीन से बताए, कहे कि अगर कोई भी वस्तु ज़्यादा गर्म होकर प्लाज्मा अवस्था में जा सकती है तो वो ज़्यादा ठंडा होने के बाद भी किसी न किसी अवस्था में जाएगी। तब आइंस्टीन ने इसको छपाया। तो आइंस्टीन सत्येंद्र से कहे कि देखिए, हम तो आपकी इस सिद्धांत को कॉपी में तो छपा देंगे, लेकिन इसमें हमारा भी नाम होना चाहिए। इसलिए सत्येंद्रनाथ बोस का बोस ले लिया गया है। आइंस्टीन ने छपाया तो आइंस्टीन, और इसका नाम दे दिया गया सिद्धांत। तब इसका नाम पड़ गया बोस आइंस्टीन सिद्धांत। अब यहाँ पर देखते हैं रासायनिक। रासायनिक में कई अवस्थाएं यानी कि 3 अवस्थाएं दी गई हैं। एक है तत्व। देखिए, पूरा आवर्त सारणी तत्व कहलाता है। जैसे हाइड्रोजन हो गया, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, जितने भी तत्व हैं, पूरा आवर्त सारणी का 118 तत्व, ये यानी कि पूरा 118 तत्व जो है तत्व में आएगा। पूरा आवर्त सारणी हमारा तत्व कहलाता है। तत्व जो है एक ही परमाणुओं से मिलकर बना होता है। दूसरा आता है यौगिक। तत्वों को मिलाकर जो है यौगिक बनता है। जब दो तत्व, देखिए सोडियम क्लोराइड, 2 या 2 से अधिक तत्व आपस में मिल जाते हैं तब बनता है, क्या कहते हैं, यौगिक। लेकिन यौगिक जब बनना चाहिए तो इसका कोई ना कोई नाम होना चाहिए। नाम का मतलब इसका कोई ना कोई क्या होना चाहिए, फार्मूला होना चाहिए।
H2O है, इसका फार्मूला बन रहा है जल का। चूना है, चूना क्या होगा CO CaO, चूना भी यौगिक है, CaO भी यौगिक है, क्योंकि चूने का भी स्ट्रक्चर बनेगा, यानी कि चूना का भी फार्मूला बनेगा। यहाँ जैसे जल का फार्मूला बना है H2O, नमक का बना है NaCl, ये सारा यौगिक है। अगर हम कह दिया जाए, मान लो कह दें OH2, तो ये बताइए यौगिक हो सकता है? ये यौगिक नहीं हो सकता है, क्योंकि OH2 का कोई नाम ही नहीं बनेगा, तो यानी कि इसका कोई फार्मूला नहीं होता है। अब यहाँ देखिए, जैसे शरबत दे दिया जाए, तो आप बताइए शरबत क्या यौगिक हो सकता है? शरबत का कोई फार्मूला होता है? कोई फार्मूला नहीं। तो शरबत किस में चला गया? मिश्रण में। यानी कि मिश्रण वो है जिसका कोई फार्मूला ना बने। तो मिश्रण को कह सकते हैं दो या दो से अधिक पदार्थों के मिश्रण को मिश्रण कहते हैं, यानी दो या दो से अधिक पदार्थों को आपस में मिलाने पर जो बनता है उसे मिश्रण कहते हैं, परंतु इसका कोई भी फार्मूला नहीं होता है, लेकिन यौगिक का फार्मूला होता है। अब यहाँ पर कुछ जानकारी देख लेते हैं। परम शून्य यानी कि न्यूनतम ताप जो है, सबसे ज़्यादा न्यूनतम ताप यानी कि अधिकतम जो न्यूनतम जाता है वो -273 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। इससे नीचे का कोई ताप नहीं होता है। प्लाज्मा सबसे अधिक ताप पर होता है। ध्यान दीजिएगा, प्लाज्मा का जो ताप होता है ये सबसे अधिक होता है। और तत्व सोना यानी कि AU को ग्रीक के लोग जो है ओरना कहते थे। यानी कि जो तत्व है सोना, सोना को ग्रीक के लोग जो है ओरना कहते थे, इसलिए सोने से बने आभूषण को ऑर्नामेंट कहते हैं। इसीलिए जो है सोने से जितने भी आभूषण बनते हैं इसको बोलते हैं ऑर्नामेंट। लेकिन बाकी जो आजकल जो दुकानें खुली हैं जिसमें चांदी वांदी के गहने बिकते हैं उसको तो ज्वेलरी शॉप कहते हैं, अलग सी बात है, क्योंकि उसमें सोना 100% नहीं रहता। अगर 100% सोने का कोई भी गहना बन गया तो उसको क्या कहेंगे? ओरना कहेंगे। अब यहाँ पर देखिए तत्व के बारे में कुछ और जानकारी ले लेते हैं। तत्व जो है एक ही यौगिक से यानी कि एक ही परमाणु से मिलकर बना होता है। तत्व है हाइड्रोजन हीलियम, पूरा आवर्त सारणी तत्व कहलाता है। अब तत्वों में भी कई खासियत होती हैं, कई कैटेगरी की तत्व होते हैं। जैसे मनुष्यों में ढेर मनुष्य है तो मनुष्यों की भी बहुत सारी खासियत होती है, अलग अलग कैटेगरी के होते हैं। सेम उसी प्रकार से जो है तत्व भी कई कैटेगरी के होते हैं। जैसे एक हो गया धातु, धातु को बोलते हैं चालक। चालक यानी कि धातु वो होता है जिसमें करंट प्रवाहित कर जाता है। जैसे आपके बगल या लोहा हो, तांबा हो, कापर का हम लोग तार यूज करते हैं, ये सारी चीज़ें जो होती हैं धातु होती हैं, यानी कि जिसमें करंट आसानी से प्रवाहित कर दिया है उसको बोलते हैं धातु। धातु में करंट आसानी से प्रवाहित होता है। जैसे हम लोहे को कर सकते हैं, कापर को कह सकते हैं, एल्युमिनियम है, ये सारी चीज़ें धातु में आती हैं। अब अगला आता है अधातु। अधातु माने अचालक और कुचालक, जो विद्युत का अचालक हो या फिर विद्युत का कुचालक हो उसे अधातु बोलते हैं। अधातु जो है क्या है? जिसमें करंट प्रवाहित ना हो। अब आता है उपधातु। उपधातु में आपको पता होगा, उपधातु जो है ये ना तो यहाँ देखिए धातु ना तो पूरी तरीके से धातु होगा ना पूरे तरीके से अधातु होगा, तब उसे बोलते हैं अर्धचालक। जैसे हम मोबाइल में जो यूज होता है आपको पता होगा सेमी कंडक्टर। सेमी कंडक्टर आपको मालूम होगा, कंडक्टर अगर नहीं जानते हैं ध्यान से सुनिए। सेमी कंडक्टर होता है, जैसे मान लीजिए हम देखिए, आप तो एक चीज़ सुने होंगे इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रॉनिक। ध्यान से देखिए, इलेक्ट्रिक आप सुने होंगे, इलेक्ट्रिक, अगला आता है इलेक्ट्रॉनिक। ध्यान दीजिए, दो चीज़ आप जरूर सुने होंगे, एक होता है इलेक्ट्रिक, दूसरा होता है इलेक्ट्रॉनिक। इलेक्ट्रॉनिक जो होता है इसमें तेजी से करंट प्रवाहित होता है, इलेक्ट्रॉनिक में तेजी से करंट प्रवाहित होता है। जैसे मान लीजिए हम जो तार यूज करते हैं बल्ब जलाने को, वो होता है इलेक्ट्रॉनिक। लेकिन इलेक्ट्रिक जो है ये तनी तनी करंट प्रवाहित करता है, इसी को बोलते हैं अर्धचालक। जो तेजी से करंट प्रवाहित कर दे उसे क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉनिक। और जो तनी तनी जो है ये करंट प्रवाहित करे वो क्या होता है? इलेक्ट्रिक। इलेक्ट्रिक का मतलब होता है उपधातु, इलेक्ट्रॉनिक का मतलब होता है धातु। इलेक्ट्रिक में करंट थोड़ा थोड़ा प्रवाहित होता है, जरूरत के हिसाब से जाता है और जरूरत के हिसाब से कट भी जाता है, तो उसी को बोलते हैं अर्धचालक। चालक तो होता है लेकिन चालक का आधा काम करता है, कट भी जाता है आ भी जाता है, इसलिए इसका नाम चालक ना होकर अर्धचालक हुआ। अब यहाँ देखते हैं यौगिक। यौगिक दो प्रकार के होते हैं, जैसे हम आपके सामने लिख दे रहे हैं CH4, ये भी यौगिक है, NaCl ये भी यौगिक है। लेकिन यहाँ पर यौगिक के भी दो प्रकार के होते हैं, एक होता है कार्बनिक और दूसरा होता है अकार्बनिक। आप यहाँ से समझ रहे हैं कार्बनिक, यानी कार्बनिक का मतलब होता है कार्बन से बने यौगिक को हम कार्बनिक कहते हैं। कार्बन से बनने वाले सभी यौगिक को कार्बनिक यौगिक कहेंगे। और कार्बन ना हो, अकार्बनिक मतलब कार्बन ना हो, बिना कार्बन के बने सभी यौगिक को अकार्बनिक। यहाँ पर NaCl क्या है? अकार्बनिक है, और CH4 क्या है? कार्बनिक है। आगे देखते हैं, आगे है हमारा मिश्रण। मिश्रण भी कई प्रकार के होते हैं। जैसे
मान लीजिए आप पेन को पेन में मिला देंगे तब भी मिश्रण होगा, काली पेन नीली पेन को आपस में ढेर पेन लेकर मिलाएंगे तो वो मिश्रण हो जाएगा। आप चावल गेहूं को मिला देंगे वो भी मिश्रण होगा, चीनी और पानी को मिलाएंगे वो भी मिश्रण होगा। लेकिन इसमें से कई प्रकार के मिश्रण ऐसे हैं जिनको मिलाने पर आपस में अलग भी किए जा सकते हैं। बहुत सारे मिश्रण ऐसे होते हैं जिनको आपस में एक बार मिला दें तो दोबारा नहीं अलग हो सकते। जैसे हम पानी और चीनी को अलग मान लीजिए मिला दें तो हम जो है उसे गर्म करके पानी को उड़ा देंगे, भाप बन के उड़ जाएगा तो हमारा चीनी नीचे पर्याप्त हो जाएगा, यानी कि ये अलग हो सकता है। लेकिन अगर नमक और चीनी को आपस में मिलाकर उसमें थोड़ा पानी डाल के गर्म कर दें और चीनी और नमक मिलने के बाद उसे आप गर्म करिए या ठंडा करिए, कुछ भी करिए, वो अलग नहीं हो सकता। तो इस प्रकार दो प्रकार के मिश्रण हैं, एक को अलग किया जा सकता है और दूसरे को अलग नहीं किया जा सकता है। अब यहाँ पर हम देखते हैं किसको अलग कर सकते हैं और किसको अलग नहीं कर सकते हैं। तो बिस्मांगी एक ऐसा मिश्रण होता है जो दो चीज़ों से मिलकर बना होता है, लेकिन दोनों को हम अलग कर सकते हैं। जैसे आप एक मान लीजिए चावल में गेहूँ मिला दीजिए और थोड़ा सा लेकर जो है आप उसमें चावल और गेहूं को बीन सकते हैं, तो ऐसा कंडीशन आपका बिस्मांगी मिश्रण होगा। लेकिन समांगी क्या होता है, जो आपस में एकदम से घुल मिल जाए। जैसे मान लीजिए जूस बना, मान लीजिए आप ले लीजिए आलू ले लो या फिर आलू बैगन ले लीजिए, आलू बैगन मिला दीजिए ढेर के, तो आप उसे अलग कर सकते हैं, तो बिस्मांगी। अगर वही आलू बैगन को जो है आप काट के सब्जी बना डालिए, उसके बाद क्या अलग किया जा सकता है, नहीं, तो ऐसे कंडीशन में क्या बन जाएगा, समांगी मिश्रण। यानी कि सीधी सी बात है, समांगी मिश्रण किसी दो चीज़ों को मिलाकर थोड़ा सा पानी डाल के गर्म कर देंगे तो वो बन जाएगा क्या, समांगी मिश्रण। अब देखते हैं दोस्तों अगले वीडियो में।